हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार। यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग आज क्लास 10th का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद इकाई 1 है का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। ठीक है, वो अभ्यास प्रश्न आपका जो पहले चैप्टर का है ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान भरने वाला, फिल इन द ब्लैंक और मिलान करने वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? ठीक है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आपका आंसर होगा यूरोप। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा आंसर बोर्बो वंश। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? ये था आपका कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? वो प्रधानमंत्री। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जाल्बेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ हुई थी। पर आपका फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है कि डैश डैश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। तो इसमें हो जाएगा सेडॉन के युद्ध के साथ ही। दूसरा हो जाएगा सेडोवा का युद्ध किसके साथ हुआ? ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच हुआ था। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिक युग का भी अंत कर दिया। वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे, जो इटली के प्रभाव से बचा रहा। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक ओटो को वहां का राजा घोषित किया गया। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। आपका जितने भी मिलान वाला क्वेश्चन है यहाँ हम लोग देखेंगे। मेजिनी वो राजनीतिज्ञ था। हीगेल दार्शनिक। बिस्मार्क जर्मन चांसलर। विक्टर इमैनुअल इटली। दूसरा उसी में का खंड है वो है वियना सम्मेलन। कब हुआ आपका? 1815। हम जानते हैं कि 1815 का जो वियना सम्मेलन है उसके द्वारा नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग का आरंभ भी होता है। मेटरनिक युग का अंत यानी कि मेटरनिक का पतन ये हुआ है 1848 ईस्वी। इटली का एकीकरण, देखिए इटली का एकीकरण में बहुत सी बाधाएं थी। उन बाधाओं को दूर करते अब जब नेपोलियन आया 1804 से ही, ठीक है,
1804 से ही एकीकरण का कार्य था जो जाके पूरा हुआ 1871 ईस्वी। सेडौन युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी। कोसुत हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। यूनान की स्वतंत्रता 1832 ईस्वी। पोलैंड में आंदोलन हुआ था 1863 ईस्वी में।